हेलो ऑल। तो चलिए आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से। तो ये जो क्वेश्चन है, देखिए किस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। दो पॉइंट दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर, और वो बोल रहा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट निकालो जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले ये पॉइंट ले लेते हैं ए और बी। ये जो दो गिवन पॉइंट है वो ले लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है 2, -5 और -2, 9। तो ए ले लेते हैं हम लोग 2, -5, 2, -5, और बी क्या ले लेते हैं -2, 9, -2, 9। अब ये बोल रहा है फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर मान के चलिए एक पॉइंट है सी। वो किस फॉर्म का होगा? हमने 9th क्लास में पढ़ा है, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0। क्या होता है, किस फॉर्म का होता है? x, 0। मतलब कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस के ऊपर है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? 0। और x कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है तो हमको पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। ठीक है, अब वो बोल रहा है ये जो c पॉइंट है ना, वो a से और b से इक्विडिस्टेंट है। ये और ये क्या है? इक्वल है। डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो हमको एक पॉइंट निकालना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है ना। लेट सी x, 0 बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, जो कि इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, अगर और एक तो क्या लिखेंगे? विच इज इक्विडिस्टेंट, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया? देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी। क्योंकि ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर वो ए और बी से बराबर है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो क्या हो जाएगा? ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब हमको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, तो अंडर रूट डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? x - 2 का स्क्वायर, x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -5 का स्क्वायर, 0 माइनस ऑफ -5 का स्क्वायर। ओके, विच इज, और इसके बाद इधर क्या आ जाएगा? BC क्या हो जाएगा? देखिए x माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर, x माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, x माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स 0 - 9 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर। ओके, 0 - 9 का स्क्वायर। अब देखिए एक इक्वेशन है और एक अननोन है, तो निकल जाएगा x का वैल्यू, और x का वैल्यू जब निकल जाएगा तो हम यहां डाल देंगे तो पॉइंट ऑन x एक्सिस भी निकल जाएगा। ओके, तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कितना हो जाएगा? देखिए x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -5 मतलब +5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 25। ये कितना हो गया? 25। फिर ये स्क्वायर रूट हट गया, x + 2 का स्क्वायर, x + 2 का स्क्वायर और -9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। तो प्लस कितना हो गया? 81। ठीक है, अब इसको खोल दीजिए, a² + b² - 2ab, ये कितना हो गया? +25। a² + b² + 2ab प्लस कितना है? 81। अब ये देखिए ये साइन और ये साइन सेम है, कट जाएगा, x², और यहां कितना बच गया? -4x + 29 और इधर कितना बच गया? +4x + 85, है ना। 4 + 81 कितना हो गया? 85। नाउ ये 4x को इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा? 8x। ठीक है, ये 4x को मैंने इधर ले गया तो +4x + 4x कितना हो गया? 8x, और 85 किधर हो जाएगा? इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 29 - 85, 29 - 85। समझ में आ गया? मैंने इस 4x को इधर ले गया, इस 85 को इधर ले गया। ठीक है, अब कितना हो जाता है? देखिए 8x = 85 - 29। ठीक है, 85 - 29, 15 से 9 जाएगा, कितना होगा? 6, 7 से 2 जाएगा तो कितना होगा? 5, और बड़े का साइन है माइनस, यहां ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव जहां पर आएगा तो कितना हो रहा है? -56, -56। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -7।
therefore -7, 0 is the required point on x-axis. तो इस हिसाब से आपको देखो जब y एक्सिस पे पूछेगा तो उसका जनरल फॉर्म क्या हो जाता है 0, y, और उसके लेके उस हिसाब से अपने को सॉल्व करना है। तो आज के वीडियोस में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।